ने ये हुक्म सादर फरमाया था कि इस ट्रायल को ओपन किया जाए। आपके इल्म में है प्रोडक्शन ऑर्डर्स दिए गए और उन प्रोडक्शन ऑर्डर्स के तहत इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में लाना था, लेकिन इन्होंने एक दफ़ा फिर सिक्योरिटी का ढोंग रचाकर उनको प्रोड्यूस ना किया और कहा गया कि जी आज ये ट्रायल जो है अडियाला जेल में होगी। हमने हाई कोर्ट के ऑर्डर को सर खम तस्लीम किया और हमने इसको भी जो है कबूल किया कि ये ट्रायल आज जेल में होगी। और आपने देखा कि ट्रायल जो है ताख़ीर से शुरू हुई और उसकी वजह ये थी कि जब खान साहब की फैमिली और हम, जहाँ तक पब्लिक की बात है, पब्लिक को अंदर ना जाने दिया गया। कम्युनिटी सेंटर है, इंशाअल्लाह मंडे को आप जाएंगे, आप देखेंगे उस कम्युनिटी सेंटर में बाआसानी 200 से 250 300 बंदा आ सकता है। पब्लिक को भी मौजूद होना चाहिए था, हमारी लोकल मीडिया को भी मौजूद होना चाहिए था, इंटरनेशनल मीडिया को भी मौजूद होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से आज ऐसा नहीं हुआ। हमारे वो लॉयर्स ने, इमरान खान साहब ने खुद और शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये डिमांड की है कि मंडे को, जो कि अगली तारीख डली है इस केस की, वहाँ पर हमारा लोकल मीडिया, हमारा इंटरनेशनल मीडिया। हम ये क्यों कह रहे हैं? हम ये इसलिए कह रहे हैं कि ये जो ट्रायल हो रही है ये एक मुनफरिद ट्रायल है। पहली बात तो पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत कोई ट्रायल हुई नहीं, और अब अगर ये ट्रायल हो भी रही है तो बड़ी संगीन ट्रायल है। इस ट्रायल में एक पाकिस्तान का साबिक वजीर आज़म और एक पाकिस्तान का साबिक वजीर खारजा ट्राई किए जा रहे हैं, अक्यूज्ड हैं, और जैसे कि आपके इल्म में है इसकी सज़ाए मौत भी हो सकती है और इसकी सज़ा उम्र कैद भी हो सकती है। तो ये गुड्डा गुड्डी का खेल तो है नहीं, ये सीरियस ट्रायल है। हम उम्मीद करते हैं कि इस ट्रायल को सीरियसली लिया जाएगा। इस ट्रायल को ना सिर्फ पाकिस्तान की आवाम बल्कि इंटरनेशनली आवाम फॉलो करना चाहती है, और इसको फॉलो करने का तरीका ये है कि मीडिया को एक्सेस दिया जाए, इंटरनेशनल को भी और लोकल को भी, और आप लोग इंडिपेंडेंटली इसको जो है रिपोर्ट करें और इसके जो हकायक हैं वो आवाम के सामने रखें। तो इसी चीज़ को और हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को सामने रखते हुए हमने डिमांड की है कि मंडे को हमारा ये तकादा पूरा होना चाहिए। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, लेकिन आज आपके इल्म में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए हैं। इमरान खान साहब ने मुझे इंस्ट्रक्ट किया ये कहने को कि आपके इल्म में है KPK हाउस के अंदर हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए थे, शफाफ तरीके से कराए थे, आवाम को एक्सेस दे के कराए थे, इस ट्रायल की तरह नहीं कराए थे। और हमने इमरान खान को इस पार्टी का चेयरमैन मुंतखब किया था, हमने शाह महमूद कुरैशी को इस पार्टी का वाइस चेयरमैन मुंतखब किया था, और दीगर ओहदेदारान को हमने इस पार्टी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुना था। ये पाकिस्तान की तारीख में भी पहली दफ़ा हुआ है। हम देखते रहे हैं कि बाकी पार्टियों ने इलेक्शंस कैसे कराए हैं, हम देखते रहे हैं अमान इकबाल में क्या होता रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि एक पार्टी के इंटरनल मैटर को क्वेश्चन किया गया, एक पार्टी के इंटरनल मैटर को जो है सेट असाइड किया गया। हमने उसको भी सर खम तस्लीम किया। हमने इलेक्शन कमीशन की हम पहले भी इज़्ज़त करते थे, आज भी इज़्ज़त करते हैं, पहले भी हमने पासदारी की थी, आज भी पासदारी करते हैं, और आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन के हुक्म को हमने एक्सेप्ट करते हुए आज अपनी पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए हैं। हम जेल में थे, लेकिन गालिबन मुझे बता रहे हैं कि उसके रिजल्ट्स, नतीजे आने शुरू हो गए हैं, और यकीनन आप मेरे से बेहतर जानते होंगे कि एक प्रोसेस के तहत, जो ड्यू प्रोसेस है, हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है। और इसलिए कि हम चाहते हैं कि हमारा जो सिंबल है, जो हमारी पार्टी का निशान है, जो हमारा बल्ला है, जिसके ऊपर हमने इलेक्शन लड़े हैं 2008 में भी, 13 में भी, 18 में भी, वो हमारा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन जिसके साथ आइडेंटिफाई करता है, वो सिंबल हमें मिलना चाहिए। आपके इल्म में है पहले भी ये फैसला जो है पेंडिंग था इलेक्शन कमीशन में, और हमने ये डिमांड की थी कि हमें हमारा सिंबल मिलना चाहिए। आज भी उसी सिंबल के हसूल की खातिर हमने ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन फिर कराया है, और हमारी डिमांड होगी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से कि मेहरबानी फरमाएं, इसके ऊपर अपना ऑर्डर सादर फरमाएं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो का निशान जो है बल्ला, वो हमें अलॉट होना चाहिए। आखिरी बात करके फिर मैं अलीमा खानम साहिबा से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपनी बात करें, और मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि आज की जो प्रोसीडिंग है उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया, और वो नुक्ता ये था कि उन्होंने कहा कि इमरान खान और मैं अक्यूज़्ड हैं साइफर केस के अंदर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत। आपके इल्म में है जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है वो 1923 का एक्ट है, और उस 1923 के एक्ट को 100 साल के बाद, पूरे 100 साल गुजर गए हैं, 2023 में अमेंड किया गया है। और अमेंडमेंट्स जो हैं
اس میں اس کا سکوپ اور ایمبٹ بڑھایا گیا ہے. اگر کسی کی دانست یقیناً آپ سب کی میرے سے زیادہ ہے, لیکن میری دانست مطابق ایک ایجنڈے کو فردر کرنے کے لیے. تو آج شاہ محمود قریشی صاحب نے جج صاحب سے پوچھا کہ جج صاحب کیونکہ ہم اکیوزڈ ہیں اس کیس کے اندر, ہم آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کیا آپ 1923 کے ایکٹ کے تحت ہمارا کیس چلا رہے ہیں یا آپ اس امینڈیڈ ایکٹ جو کہ 2023 میں امینڈ کیا گیا ہے اس کے تحت آپ ہمیں ٹرائی کر رہے ہیں اس میں. اور انہوں نے اس سے بڑھ کے ایک اور ڈیمانڈ کی. انہوں نے کہا کہ جو 2023 والا امینڈیڈ ایکٹ ہے اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے. تسلیم اس لیے نہیں کرتے کہ صدر عارف علوی جو کہ موجودہ صدر پاکستان ہیں, صدر مملکت ہیں, انہوں نے اپنے انٹرویوز کے ذریعے اور اپنے ٹویٹ کے ذریعے بارہا اس بار کا اظہار کیا ہے کہ میں نے اس لاء کے اوپر دستخط نہیں کیا, یہ قانون جو ہے یہ مارز وجود میں نہیں آیا. اور اگر ایسی بات ہے تو پھر عمران خان صاحب نے اور شاہ محمود قریشی نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ صدر عارف علوی کو اس کورٹ کے اندر بلایا جائے, ان کو طلب کیا جائے اور حلفاً ان سے یہ سوال کیا جائے کہ اگر آپ نے اس کے اوپر دستخط نہیں کیا تھا اور اس کے یہ ایکٹ جو ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں بنا تو پھر اس کے تحت کیسے ٹرائل ہو سکتی ہے. اور یہ ڈیمانڈ انہوں نے جج صاحب کے سامنے رکھی ہے. میں اس کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ پھر تمام میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, آپ یہاں پہ تشریف لائے, اور پھر معذرت کروں گا کہ آج آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملی, لیکن اس امید کے ساتھ کہ منڈے کو آپ اور ہم اکٹھے انشاءاللہ اس کورٹ میں جائیں گے تاکہ اس ملک میں جو ہے انصاف ہو سکے اور انصاف ہوتا نظر آ سکے, جو کہ ایک ہمارا ہمیشہ تو مطالبہ رہا ہے. ہم کوشش کریں گے. میں چاہوں گا کہ علیمہ خانم صاحبہ بھی آپ سے بات کریں. شکریہ جی. جہاں تک پبلک کی بات ہے, پبلک کو اندر نہ جانے دیا گیا. کمیونٹی سینٹر ہے, انشاءاللہ منڈے کو آپ جائیں گے, آپ دیکھیں گے اس کمیونٹی سینٹر میں بآسانی 200 سے 250 300 بندہ آ سکتا ہے. پبلک کو بھی موجود ہونا چاہیے تھا, ہماری لوکل میڈیا کو بھی موجود ہونا چاہیے.